मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स पाए जाएंगे, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, तो 3 तरह के सेल होंगे। पहला वो तरह है जब सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा डिवीजन के बाद और मैच्योर हो जाएगा, लेकिन फिर कभी डिवाइड नहीं करेगा, जितने सेल हैं उतने ही पड़े रहेंगे। उसके एग्जांपल्स होंगे नर्व सेल्स, मसल सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। ये फिर डिवाइड नहीं करते हैं। जो दूसरी कैटेगरी सेल्स की होगी, जो सेल पड़े रहते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनको इंड्यूस किया जाए तो वो फिर डिवीजन करते हैं। जैसे लीवर है, लीवर में कहीं डैमेज हो गया, कहीं सर्जरी हो गई तो कट हो गया, तो उसके द्वारा फिर अपने को करेगा। लेकिन लीवर सेल की साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट होती है, वो पूरा 1 वर्ष लगा लेगा और तब जाके वो उसके सेल्स के नंबर बढ़ेंगे, डिवाइड करेगा। जो लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स तब डिवाइड करेगा जब वो इंड्यूस होगा। और इसको इंडक्शन कहां से मिलेगा? जब बॉडी में कोई एंटीजन आएगा, कोई फॉरेन प्रोटीन आएगा, तब लिम्फोसाइट को इंड्यूस करेगा, तो लिम्फोसाइट्स अपने नंबर को बढ़ाएगा, डिवाइड करेगा। और स्किन फाइब्रोब्लास्ट्स, ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं। जब आपको कहीं इंजरी होती है, चोट लगती है, एक्सीडेंट होते हैं, तो कट पिट जाता है, डैमेज हो जाता है बॉडी टिश्यू, तब उसको रिपेयर करने के लिए जब ब्लड क्लॉट कर जाता है तो उसमें जो ब्लड में प्लेटलेट सेल्स होते हैं वो एक ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं, और वो ग्रोथ फैक्टर स्किन फाइब्रोब्लास्ट को, फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू का सेल है, उसको इंड्यूस करते हैं और वो प्रोलिफरेट करता है, मतलब वो डिवाइड करता है। डिवाइड करेगा तो वो मैट्रिक्स बनाएगा, कनेक्टिव टिश्यू का सेल्स के नंबर बढ़ेंगे, तो जो डैमेज है वो रिपेयर करेगा वो। तीसरी कैटेगरी उन सेल्स की होगी जो बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं, और रैपिडली डिवाइड करने वाले सेल्स में स्पर्मेटोगोनिया है। आप जानते हैं कि टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया होती है, और वो स्पर्मेटोगोनिया के जो सेल्स हैं वो बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत अधिक करना होता है एक एडल्ट पर्सन में। और सेल्स जो एट द बेस ऑफ एपिथेलिया पाए जाएंगे, या बॉडी कैविटी को लाइन करने वाली जो एपिथेलिया है, उसके सेल्स बराबर इरोड होते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं, तो वहां पर सेल डिवीजन बहुत फास्ट हो। जैसे आपकी ये आउटर कवरिंग है, एपिथेलियल कवरिंग है, तो ये बराबर रगड़ खा रही है, घसक खा रही है, तो डैमेज हो रही है। तो डैमेज हो रही है तो इसका रिपेयर भी होना चाहिए। रिपेयर कैसे होगा? जब सेल डिवीजन फास्ट होगा। या बॉडी कैविटी को अंदर से लाइन करने वाले सेल्स हैं, जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा 4-5 डेज उनकी लाइफ होती है, तो वहां भी सेल डिवीजन बहुत फास्ट होना होता है। दूसरी जो कैटेगरी है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। आप जानते हैं कि ब्लड सेल्स की लाइफ शॉर्ट होती है और मिलियंस ऑफ सेल्स पर डे डिस्ट्रॉय होते हैं और बनाने भी पड़ते हैं, तो ये सेल्स बहुत है, स्टेम सेल्स फास्ट डिवाइड करते हैं। और प्लांट्स में रूट्स और स्टेम के नियर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाएंगे, उनमें डिवीजन बहुत फास्ट होता है।